नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज 12 तारीख की रिपोर्ट में कुल 3 खबरें हैं। पहली खबर अबलोड गांव की है, जहां तालाब में नहाने गए बच्चों में से एक बच्चा डूबने लगा। उसे बचाने के लिए 2 अन्य बच्चे भी तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे गाँव और परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। दूसरी खबर देवगढ़ बारिया सब जेल से फरार पॉस्को एक्ट का एक विचाराधीन कैदी पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद उसके घर से पकड़ा गया है। तीसरी खबर लिमखेड़ा इलाके से खोए और चोरी हुए करीब 12 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को वापस लौटा दिए गए। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे अपील है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। अबलोड गांव के लिंबू फलिया तालाब में नहाने गए 5 बच्चों में से 3 के डूबने की घटना से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने दौड़कर तीनों बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन उसमें से एक बच्चे की मौत हो जाने से गांव में मातम छा गया है। इस घटना में एक बच्चे को डूबता देख उसे बचाने के लिए 2 अन्य बच्चे भी तालाब में कूद पड़े थे, लेकिन वो डूबते हुए बच्चे को नहीं बचा सके। अबलोड गांव का निवासी 12 वर्षीय अक्षय परमार अपने 5 दोस्तों के साथ लिंबू फलिया के तालाब में नहाने गया था। नहाते समय अक्षय तालाब में डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके 2 दोस्तों ने तुरंत तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन अक्षय को बचाने की कोशिश में तीनों बच्चे पानी में डूबने लगे। यह देख आसपास के लोग वहां पहुंच गए और भारी मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अक्षय परमार को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद अक्षय के परिवार और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। देवगढ़ बारिया सब जेल से पॉस्को अपराध का एक आरोपी फरार हो गया था। 3 दिनों की भारी मशक्कत के बाद इस कैदी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन में पॉस्को के अपराध में शामिल आरोपी लिमखेड़ा तालुका के एक गांव का निवासी मनोज भरत भाई कटारा देवगढ़ बारिया सब जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था। यह आरोपी बीती 8 तारीख की शाम को जेल परिसर में स्थित हनुमान जी के मंदिर में सेवा आरती और पूजा करने के बाद जेल कर्मियों की नजर बचाकर फरार हो गया था। इसके बाद दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा के निर्देशन और मार्गदर्शन में जिले की सभी पुलिस टीमें फरार आरोपी मनोज भरत भाई कटारा को पकड़ने के लिए सक्रिय हो गई थी। अंततः पुलिस को सटीक सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया हुआ है और इसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापामारी की और आरोपी को उसके घर से ही पकड़ लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जेल से फरार होने के संबंध में दर्ज अपराध की गहराई से जांच चल रही है। 13 तुझको अर्पण अभियान के तहत 12 मोबाइल मूल मालिकों को लौटाए गए। लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में लगभग 12 मोबाइल चोरी हो गए थे या गुम हो गए थे। इन मोबाइलों को लिमखेड़ा पीआई बी के चावड़ा की टीम ने ढूंढ निकाला था। नागरिकों को परेशानी न हो और उन्हें उनकी वस्तुएं आसानी से वापस मिल सके, इस नेक उद्देश्य से शुरू किए गए 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत डीवाईएसपी AK क्लासवा के हाथों से ये मोबाइल मूल मालिकों को वापस सौंपे गए हैं। 2.88 लाख रुपए की कीमत के ये 12 मोबाइल वापस मिलने पर उनके मालिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट। जिल्लाમાં નોંધાતા પેટી ઓફેન્સીસ જે નાના ગુનાઓ, નાની ચોરીઓ છે, મોબાઈલ ચોરી છે વગેરે જેવા બનાવો બને ત્યારે નાગરિકોને તકલીફ ન પડે અને તેમને તેમની વસ્તુ સરળતાથી મળી રહે તેવા ઉમદા હેતુસર રાજ્ય સરકાર તરફથી ખૂબ જ મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ 13 तुझको अर्पण લોન્ચ કરેલ છે। એ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રેન્જ આઈજીપી સાહેબ શ્રીના માર્ગદર્શન અને પોલીસ અધિક્ષક શ્રી રવિરાજસિંહ જાડેજા સાહેબના સૂચના અનુસાર અત્રેના પોસ્ટે ખાતે જે મોબાઈલ અત્રેના પોસ્ટે વિસ્તારમાં જે મોબાઈલ ખોવાયા હતા તે મોબાઈલની માહિતી અમારા CI પોર્ટલ પર અપલોડ કરીને તે મોબાઈલ અલ્ટરનેટ ટેકનિકલ ટીમે ટ્રેસ કરેલા છે અને એ મોબાઈલ મેળવેલ છે। કુલ 12 મોબાઈલ મેળવ્યા છે ને જેની કિંમત 3 લાખ જેવી થાય છે।